दोस्तों, इंसान जिस तरह हर रोज़ कुदरत के कामों को छेड़ता रहता है और अपनी ज़रूरत के हिसाब के नाम पर उसका खिलवाड़ करता है। जब देखो नई चीज़ें बनाकर अपने सेटिस्फेक्शन या टेक्नोलॉजी के नाम पर कुदरत ने जो हमें चीज़ें दी हैं उसका गलत इस्तेमाल करता है और खुदा के किए हुए कामों को चैलेंज करता है। और फिर कुदरत उनके साथ जो करती है उस इतिहास को पूरी दुनिया हज़ारों साल बाद भी नहीं भूल पाती है। वो पूरे पूरे गांव, शहर, देश, यहाँ तक कि कुदरत पूरी पूरी सल्तनतें तबाह कर देती है। उस पर आग, पानी, भूकंप या शहर में मौजूद हर इंसान को पत्थर बना देना जैसे कई अजीब तरह के अजाब भेज देती है। ऐसे हमारी दुनिया में कई शहर मौजूद हैं और कई तो ऐसे हैं जो आज तक बसाए ही नहीं गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुनाह कर रहे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा उन शहरों के अंदर पाप हो रहे थे और फिर कुदरत ने उन्हें बर्बाद कर दिया। उन्हीं में से एक शहर के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि अपनी अय्याशी, अश्लीलता, नाजायज सेक्स, वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन जैसे कामों को ये शहर करने लगा था। और उसके साथ जो कुदरत ने किया उसको दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। कौन था ये शहर? इस शहर में ऐसा क्या होता था जो इतना खतरनाक अजाब आया? और आखिर इस शहर पर क्या अजाब आया था? और यहाँ पर रहने वाले हर इंसान पत्थर क्यों बन गया था? और आज के दौर में ये शहर कहाँ पर मौजूद है, हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बता रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके इस चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, ये कहानी है आज से 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी, यानी ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको कि बहुत से लोग जीसस या फिर ईसा मसीह भी कहते हैं, उनके पैदा होने से भी पहले की है। ये कहानी हमारी दुनिया में मौजूद बहुत ही खूबसूरत देश इटली के एक शहर पोम्पई की है। पोम्पई शहर का हज़ारों साल पुराना इतिहास देखने को मिल जाएगा। ये शहर बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। उस दौर में ये शहर बहुत ही डेवलप था और लोग कारोबार के मामले में यहाँ हद से ज़्यादा आगे निकल चुके थे। और ये शहर हर रोज़ अपनी तरक्की कर रहा था और आसपास के शहरों के लिए घूमने की जगह बनता जा रहा था। और इस शहर की किस्मत जब खुली कि जब रोम के उस दौर के बादशाह ने शहर पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था, तो रोम के लोगों ने भी यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। रोम वालों ने देखा यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, तो वो भी इस शहर को देखकर बहुत खुश हुए। और ये शहर अपनी मजबूती के दौर से गुजर रहा था और कारोबार करने के लिए रोम के लोग यहाँ आते रहते थे और यहाँ दूर दूर के लोग कारोबार करने आने लगे थे। और ये लोग जो काम करते थे उस काम के लिए रोमन हुकूमत ने इसको खुली छूट दे रखी थी। ये लोग जो काम करते थे सुनकर आपके भी शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लोग उस दौर में वेश्यावृत्ति यानी नाजायज सेक्स या फिर कहो जिस्म फरोशी यानी तवायफ का काम किया करते थे। इस शहर के हर दूसरे घर में ब्रोथेल यानी कोठा मौजूद हुआ करता था, जिसमें ये लोग इस गंदे और घिनौने काम को अंजाम दिया करते थे। और ये काम इस शहर का सबसे मशहूर काम था जो बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गया था। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर अपने सेटिस्फेक्शन या स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस घिनौने काम को करने के लिए आते रहते थे। और आपको सुनकर शायद हैरानी होगी कि उस दौर की रोमन हुकूमत ने इसको लीगल कर दिया था और उन लोगों से बहुत ही बड़ा टैक्स लिया करती थी, जिसकी वजह से रोमन हुकूमत के पास बहुत सारा पैसा इसी काम से आने लगा था। और इसी की बदौलत इस काम को करने वाले लोग भी अच्छा पैसा कमा रहे थे और जो चाहे अपने घर में कोठा खोल सकता था। और लोग अपने ही शहर या फिर बाहर के शहरों की लड़कियों को खरीद कर लाकर या फिर पकड़ कर लाकर इस घिनौने काम में झोंक दिया करते थे। बहुत लड़कियां अपनी मजबूरी में तो बहुत सी अपने सेटिस्फेक्शन और खुशी के लिए इस काम को किया करती थी और बड़ी दूर दूर से लोग इनके साथ इस घिनौने काम को करने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। इस शहर को इतना अमीर देखकर रोमन हुकूमत में रहने वाले और शहरों में भी इस काम का प्रचलन बड़ी तेजी से शुरू होने लगा था और भी कई बड़े शहरों में इस घिनौने काम के कोठे खुल चुके थे। इस शहर के हर दूसरे घर में कोठा हुआ करता था। आपको शायद हैरानी होगी कि उस दौर में इन कोठों को रजिस्टर कराना पड़ता था ताकि गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिल सके, और जो रजिस्टर नहीं कराता था उनको सज़ा मिलती थी। और इस काम में उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदे की बात यह भी थी क्योंकि रोमन एम्पायर यूरोप पर फैला हुआ था और आपने हमेशा देखा होगा कि यूरोप के लोगों का रंग सफ़ेद होता है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। बहरहाल ये शहर इस काम का पूरा गढ़ बन चुका था और दूर दूर तक इस शहर के चर्चे हो चुके थे। लेकिन 80 ईस्वी में एक रात अचानक ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया दहल उठी
और पूरा रोमन एम्पायर बर्बाद होने को था। मानो ऐसा लग रहा था आज रात ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस रात पोम्पेई शहर के पास मौजूद ही एक ज्वालामुखी फट गया था और उसके फटने की आवाज इतनी तेज कि शायद उस दौर से अब तक किसी ज्वालामुखी के फटने की आवाज इतनी डरावनी और भयंकर नहीं रही होगी। वो पूरा शहर ही ज्वालामुखी की आवाज से ही कांप उठा था। उस दौर के मशहूर लॉयर और लेखक रहे प्लिनी द यंगर ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो बहुत दूर से इस शहर को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आज दुनिया खत्म हो रही है। पोम्पेई शहर में उनके चाचा रहते थे। वो अपने चाचा की मौत का जिक्र करते हुए बताते हैं कि ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक तरीके से फटा था। उसकी आवाज बहुत ही तेज थी और वो ज्वालामुखी अपने आग के गोले आसमान में फेंक रहा था, जो कि बहुत ही तेजी से आसमान की तरफ जा रहे थे और फिर वापस आकर इस शहर पर गिर रहे थे। चारों तरफ सिर्फ आग के गोले ही दिखाई दे रहे थे। अभी आग के गोले थमे नहीं थे कि ज्वालामुखी का लावा बहुत ही बड़ी मात्रा में इस शहर की तरफ आ रहा था और वो हद से ज्यादा गर्म था। उस लावा ने और आग के गोलों और आसमान से बरस रहे पत्थरों ने किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया था। लावा की गर्मी और आग के पत्थरों की वजह से पूरे शहर का टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ गया था, जिसमें कि इंसान कोई भी घर मौजूद नहीं रह गया था। पूरा शहर आग के हवाले हो चुका था। चारों तरफ से इस शहर पर अजाब ही बरस रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या इस दौर में 12 से 20 हजार के बीच थी, जिसमें इस घिनौने काम को करने के लिए और भी बहुत से लोग बाहर से आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर मौजूद एक भी इंसान जिंदा नहीं बच सका था। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो इस अपने मकसद में नाकाम साबित हुए और कुदरत ने उनको बचने का भी मौका नहीं दिया और एक ही रात में ये पूरा शहर तबाह व बर्बाद हो चुका था। इसका सिर्फ नाम ही बाकी रह गया था। इस शहर का इंसान तो छोड़ो, कुछ भी बाकी नहीं था। जितने भी इंसान इस शहर में मौजूद थे वो सब के सब पत्थर बन चुके थे। जो इंसान जिस भी काम को कर रहा था उसी हालत में वो पत्थर बन चुका था। बहुत से लोग तो उसी घिनौने काम को करते हुए पत्थर बने थे, जो कि दुनिया के लिए मिसाल बन गए थे। उन्होंने कहा था ये सब ऐसा नहीं था कि अचानक से हुआ हो। इस बात का अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था कि ज्वालामुखी फटने वाला है, लेकिन लोगों ने भागने और बचने के लिए इसलिए नहीं सोचा कि यहाँ पर छोटे मोटे ज्वालामुखी आते रहते थे। उनकी आदत पड़ चुकी थी, इसीलिए उनको लगा शायद छोटा मोटा धमाका होगा। इसका मतलब यही है कि कुदरत ने उनको पहले ही कई बार चेतावनी भी दे दी थी, लेकिन लोग नहीं मान रहे थे। और जब सुबह को ज्वालामुखी शांत हुआ और आसपास के लोगों ने जाकर इस शहर में देखा तो यहाँ पर ज्वालामुखी की राख के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पूरा शहर राख के नीचे दब चुका था और उस दौर में उस राख को हटाने की जरूरत किसी ने भी ना समझी। और फिर 16 से 1700 साल के लिए ये शहर हमारी दुनिया से खत्म हो गया था। और फिर जब 16वीं सदी आई और हमारी दुनिया काफी एडवांस हो चुकी थी और ये शहर इटली के अंदर आ चुका था, तो इटली की सरकार को कुछ ऐसे प्रूफ मिले जिसकी वजह से उनको लगा शायद इस जगह पर कोई शहर मौजूद है। तो उसकी खुदाई कराई गई और पोम्पियो नाम का ये शहर दुनिया के सामने आ गया था। लेकिन सभी खुदाई करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स इस बात को देखकर हैरान रह गए थे कि बहुत से लोग आज भी पत्थर के बने हुए हैं। उसमें से ज्यादातर इंसानों के पत्थर खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुदरत ने इंसानों को सबक सिखाने के लिए कई लोगों की लाशों को आज तक यानी 2000 साल से भी ज्यादा तक सलामत रखा हुआ है। और आज तक ये पत्थर यहाँ पर जगह जगह टूरिस्ट प्लेस में रखे हुए हैं, क्योंकि शहर फिर से आबाद हुआ और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में लोग घूमने आते रहते हैं और ये खोदा हुआ शहर आज तक है जहाँ के लिए लोग घूमने जाते रहते हैं। यहाँ जाने पर इंसानी पत्थर देखने को जरूर मिलेंगे, जो कि आज तक यहाँ के म्यूजियम, पार्क्स और टूरिस्ट प्लेस में रखे हुए हैं। तो देखा दोस्तों, कुदरत से खेलने और टेक्नोलॉजी के नाम पर कुदरत की धज्जियां उड़ाना कितना महंगा पड़ सकता है। तो इसीलिए हम सबको कुदरत से छेड़छाड़ करने से बचना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाए तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल्स वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके हमारे चैनल अनसुनी हिस्ट्री को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहे।